हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्री नवीन आदर्श विद्या मंदिर। आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ फ्रिक्शन। लास्ट टाइम हमने ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू निकालना सीखा था। फ्रिक्शन के अंदर किस तरीके से पता लगा जाए कि कौन सी फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर है और कौन सी लीस्ट है, ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? छोटे से बड़े क्रम की तरफ, यानी जब हम बढ़ते क्रम की तरफ चलते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, जिसे हिंदी में हम आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग, यानी बड़े क्रम से छोटे क्रम की तरफ आना। नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये आती है इसके अंदर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पे। दिस इज अ एग्जाम्पल। आप इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स। आप इसके अंदर देख सकते हैं ये एक लाइक फ्रिक्शन का ऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर सारे डिनोमिनेटर्स सेम है। ये लाइक डिनोमिनेटर का है, लाइक डिनोमिनेटर। जब कभी भी आपको लाइक डिनोमिनेटर्स की एक फ्रिक्शन का सेट दिया हुआ रहता है तो आपको उनके डिनोमिनेटर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करके उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे 1/4 सबसे छोटा है, तो आप सबसे पहले 1/4 लिखेंगे। फिर आप देखेंगे 2/4 छोटा है, 2/4 लिखेंगे। फिर आप देखेंगे 3/4 छोटा है, तो आप इसे 3/4 लिखेंगे। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको कि अगर आप इन दोनों को आपस में कट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 ना आकर 1 आती है। तो ये 1 है और 1 इन सबसे बड़ा है, तो 1 को आप यहाँ रखेंगे। अगर आप इसका रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, इसे उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है इसके अंदर? दूसरी कंडीशन आती है आपके अनलाइक डिनोमिनेटर्स की। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 4/8, 2/3। एक मिक्स फ्रिक्शन भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, 1, 2/4 और 1/3। सबसे पहली चीज़ मैंने पहले भी कहा आपको, दैट वी सी द डिनोमिनेटर फर्स्ट। हम पहले यहाँ डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखेंगे। आप यहाँ देखते हैं इनके अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं। कैसे हैं? अनलाइक। तो सबसे पहले हमें इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स लाने होंगे। कॉमन डिनोमिनेटर्स लाने होंगे। कॉमन डिनोमिनेटर्स के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम इनमें से एक कॉमन नंबर चूज कर लें कि भाई ऐसा नंबर जो इन चारों की टेबल के अंदर आता हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी, 24। तो आप पर फ्रिक्शन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाइए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 24 आ जाए। या फिर जो दूसरा मेथड रहता है जिसे आप बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं, वो रहता है एलसीएम निकालकर, मीन लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालकर। एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके का एलसीएम का फॉर्मेट होता है। आप सारे डिनोमिनेटर्स को अपने राइट हैंड के साइड, इस साइड में लिखेंगे, 8, 3। अब आप इसका, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बताई थी उसके अंदर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि मिक्स फ्रिक्शन को जब हम प्रॉपर या इनप्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करते हैं तो इनका कभी भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है ना। तो इसका डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा, तो हम यहाँ लेंगे 4 और यहाँ लेंगे 3। अब एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है? हमारी टेबल जो है वो 2 से शुरू होती है, तो सबसे पहले हमें 2 की टेबल देखनी है कि यहाँ ऐसा कोई नंबर प्रेजेंट है जो 2 की टेबल से डिवाइड होता है। यस, 8 और 4 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम 2 यहाँ पे लगाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 नहीं जाता है, 3 को यहाँ लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4 और 3 का 3 एज इट इज़ कर देंगे। रीचेक हम वापस यही चेक करेंगे कि यहाँ अभी भी ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है। यस, अभी भी यहाँ 2 नंबर प्रेजेंट है जो 2 से डिवाइड होते हैं। वापस हम 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 3, 2 1 ज़ा 2 और वापस अगेन 3। अभी वापस आप चेक कीजिए कि यहाँ कहीं 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर तो नहीं है। हाँ, अभी भी यहाँ एक नंबर ऐसा प्रेजेंट है जो 2 से डिवाइड होगा, तो 2, 2 1 ज़ा 2, 3, 1 और 3। वापस हम चेक करेंगे क्या अभी भी यहाँ ऐसा कोई नंबर प्रेजेंट है जो 2 की टेबल से डिवाइड होगा? नहीं, अभी ऐसा कोई नंबर नहीं। नेक्स्ट टेबल आती है हमारे पास 3 की। आज चेक कीजिए कि यहाँ 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है? यस, यहाँ 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, 1 1 1 1। एलसीएम तब कंप्लीट हो जाता है जब इसके एंड के अंदर कंटिन्यू 1
आ जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ टेबल्स जो है 1 बाय 1 चलती है। ऐसा नहीं कि यहाँ आपने पहले 3 का डिवाइड लगा दिया फिर आप 2 का डिवाइड लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यू चलती है। अगर अब हम इन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। जब हम इसको एलसीएम से निकालने के लिए इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। मीन्स 24 एक ऐसा नंबर है जो इन सबकी टेबल्स के अंदर आता है। अब हम इन फ्रिक्शन को 1 बाय 1 करके इंडिविजुअली लिखते जाएंगे। 2 फ्रिक्शंस तो मैंने यहाँ लिख दी है। तीसरी फ्रिक्शन जो है वो हमारी मिक्स फ्रिक्शन है। मैंने आपको मिक्स फ्रिक्शन से इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करना लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था। मैं आपको वापस बता देती हूँ। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 1 ज़ा 4 और 2 प्लस कर देंगे। 4 और 2 हो गए 6, यानी ये हमारा आ गया 6/4। मैंने यहाँ ये बात आपको कही थी कि जो डिनोमिनेटर रहता है वो एज इट इज रहता है, चेंजेबल नहीं होता है। लास्ट फ्रिक्शन इज 1/3। मैं 1/3 यहाँ लिख दूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको इन सब के डिनोमिनेटर एक जैसे लाने हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है जब आपके पास एक जैसे डिनोमिनेटर होते हैं, तो आपके लिए ये कन्वीनियंट रहता है कि आप फ्रिक्शन में से ग्रेटर और लिस्ट आसानी से निकाल सकें। हमें इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो 24 लाना है। आंसर में हमें इन सब का डिनोमिनेटर कितना लाना है? 24। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाइए कि 24 आ जाए। तो हम इस पूरी फ्रिक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। नाउ 3 की टेबल में 8 टाइम्स 24 आता है, तो हम इसे 8 टाइम करवाएंगे। 4 की टेबल में 6 टाइम आता है, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और 3 की टेबल में 8 टाइम आता है, तो हम इसे 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। और मल्टीप्लाई करवाते हुए हम इनके नोमरेटर्स को लिख देंगे 12, 16, 36 एंड 8। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटी जो फ्रिक्शन है वो ये है। फर्स्ट नंबर पे ये फ्रिक्शन आती है, सेकेंड नंबर पे हमारी ये फ्रिक्शन आएगी, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम इसका असेंडिंग ऑर्डर करें तो 1/3 जो है वो सबसे छोटी फ्रिक्शन है। उसके बाद 4/8 जो है उससे बड़ी है, फिर 2/3 है एंड फिर 6/4 है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। इस तरीके से आप अगर इसका रिवर्स करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा। एक और चीज़ मैं इसी के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हाउ टू चेंज द इनप्रॉपर फ्रिक्शन इनटू अ मिक्स फ्रिक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है जो हम इसी के साथ क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैंने मिक्स फ्रिक्शन से इनप्रॉपर या प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करना आपको मेरी लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था, तो क्यों ना हम इसके अंदर ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अब हम करेंगे किसी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को हम चेंज करना सीखेंगे मिक्स फ्रिक्शन में। जैसे मैं कोई इम्प्रॉपर फ्रिक्शन लिख देती हूँ, जैसे मैं यहाँ 6/4 लेते हैं हम, बहुत इजी सी फ्रिक्शन है 6/4। ये एक इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, ये आपको पता चल जाना चाहिए क्योंकि इसका नुमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसको जब हम मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 6 के अंदर 4 का डिवाइड लगाएंगे। मैं आपको यहाँ डिवाइड का एक फॉर्मेट बना के बता रही हूँ। 6 में जब आप 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 2 एज अ रिमाइंडर बच जाता है। इसके अंदर 2 एज अ रिमाइंडर बच गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बहुत बार ये बात कही है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो अनचेंजेबल होता है, वो चेंज नहीं होता है, तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमारा नुमरेटर बन जाता है। जो रिमाइंडर नंबर रहेगा वो नुमरेटर बन जाएगा और यहाँ पर आने वाला होल नंबर के रूप में फ्रिक्शन के मिडिल के अंदर लिख दिया जाता है। इस तरीके से आप किसी भी फ्रिक्शन को, यानी किसी भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को मिक्स फ्रिक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्रिक्शन का किस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जाता है दोनों को सीखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।